जी तो व्यूअर्स चलें आप सबके मजबूर करने पर और आप सबके कहने पर बिल्कुल मुझे अपनी लाइफ की हर बात, हर दुख सुख आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि मेरे और चौधरी साहब के बीच में क्या हुआ या क्या मामलात हैं या क्या चल रहा है, या फिर वो इतने दिनों से क्यों नहीं है मेरे साथ। वैसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई नहीं, शॉर्ट सा आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग भी, जो लोग मेरी फ़िक्र करते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा हौसला और तसल्ली हो जाए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। जिस हाल में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप जनाब साहब, ठीक हैं? तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले मेरी और उसकी मुलाकात कब हुई और क्या बात हुई और क्या प्रॉब्लम हुई, मैं वो आप सबको बताती हूँ। लास्ट मुलाकात वो थी हमारी जब सतारा आई थी, ठीक है? उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई जब सतारा इस्लामाबाद आई थी। उसके बाद मेरी चौधरी साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, बात हुई फ़ोन पे, ये वो जो भी बहसों बहसा चला, वो सब कुछ होता रहा। तो आखिर जो है मामलात किस बात से ख़राब हुए, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देती हूँ किस वजह से ये सब हुआ। मैंने लाइव की हुई थी अपने चैनल पे स्ट्रीम यार्ड से ना, मैंने लाइव की हुई थी और उनकी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ गई। जब उनकी वीडियो कॉल आई, पहले तो फ़ोन साइलेंट पे था, मेरा फ़ोन वहाँ बेड पे पड़ा हुआ था। मैं इधर चेयर पे बैठ के, यहाँ पे जिधर अभी बैठ के मैं व्लॉग बना रही हूँ, यहाँ बैठ के मैं लाइव कर रही थी। तो चोइस साहब की कॉल आई, शायद हमने जितनी देर में फ़ोन पकड़ा इतनी देर में वो कॉल बंद हो गई। तो जैसे ही मैंने फ़ोन पकड़ा और उनको मैंने बैक कॉल की, जब उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा क्या कर रही हो, कैसी हो, ठीक हो, ये वो पूछा। मैंने कहा जी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, मैंने वो चैनल से लाइव कॉल की हुई। हालांकि उनको पता था कि मैंने लाइव कॉल की, लाजमी उन्होंने पहले चैनल पे देखा होगा कि मैं कहाँ और क्या कर रही हूँ, और फिर उन्होंने बीच में वीडियो कॉल कर दी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, जिस पे मेरा व्हाट्सएप भी है, सब कुछ इसी फ़ोन में है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैंने फ़ोन 2 कर लिए। एक फ़ोन मैंने असद से ले लिया था जिसमें मेरा ये चैनल चल रहा है, अभी उसमें मेरा चैनल चल रहा है। और एक फ़ोन जो मेरा पहले ऑलरेडी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जिस पे सब कुछ था, वो मैंने सेपरेट कर लिया। क्योंकि अक्सर मैं वीडियो बनाती तो कोई ना कोई बीच में कॉल आ जाती, कोई मैसेज आ जाता, या कोई भी मैं काम कर रही होती थी तो बीच में डिस्टर्बिंग हो जाती थी, ठीक है। अब जब ज़रूरत हो मैं उसका नेट ऑन करती हूँ, जब ज़रूरत हो मैं उसका नेट ऑफ कर देती हूँ। फिर जनाब उनको मैंने कहा जी बात करें, मैं वहाँ पे जो है ना लाइव हूँ। उसने कहा वो अच्छा इसीलिए मेरी कॉल पिक नहीं की। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी कॉल तो मैंने पिक नहीं की इसलिए कि फ़ोन बेड पे पड़ा था। वहाँ से फ़ोन पकड़ते उठाने में इतना टाइम, वो 1-2 मिनट सेकंड 10-20 गुजर गए कि आपकी कॉल कट की थी और अभी मैंने आपको वापस कॉल कर दी है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बात करो। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, यहाँ पे जो है ना लाइव चल रही है, मैं उसको वाइंड अप करती हूँ, 1 मिनट आप रुकें, मैं क्लोज़ करती हूँ, तो जो है ना मैं आपके साथ बात करती हूँ। उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास यूट्यूब के लिए टाइम है, तुम्हारे पास चैनल के लिए टाइम है, तुम्हारे पास इन लोगों के लिए टाइम है, फलान मतलब उसने ना मुझे आगे से बातें सुनानी शुरू कर दी। और मैंने उसको कहा आराम सुकून से तरीके से, बड़े तहम्मुल से मैं उसके साथ बात करती हूँ। मैंने कहा चोइस साहब मेरी बात सुने, मैं इधर लाइव कॉल चल रही है, मैं उसको अभी बंद करती हूँ, मैं लोगों को अल्लाह हाफिज़ करती हूँ या अल्लाह हाफिज़ नहीं भी करती, उसका बटन दबाती हूँ तो मैं आपके साथ बात करती हूँ। उसने कहा इसीलिए तो आपने मेरी कॉल पिक नहीं की क्योंकि आप वहाँ पे लाइव थी। मैंने कहा मेरी बात सुने, लाइव मैं दूसरे फ़ोन से थी, ये जो व्हाट्सएप वाला फ़ोन है ये दूसरा है। उसने कहा नहीं मुझे पता है। मैंने कहा चोई साहब मेरे पास 2 फ़ोन है, अभी पहले मेरे पास 1 फ़ोन था, लेकिन जिसके दौरान कल परसों मैंने फ़ोन चेंज किया है, मैंने असद से फ़ोन ले लिया है और मैंने उसमें अपना चैनल सिर्फ रखा है और व्हाट्सएप वाला अलहदा मेरा फ़ोन है, क्योंकि अक्सर मेरी और उसकी इस वजह से अनबन हो जाती थी। व्हाट्सएप की वजह से कभी मैंने वीडियो बनानी या एडिट करनी या मैं एक्सपोर्टिंग पे लगाती और बीच में उसकी कॉल मैसेज आ जाता। अगर मैं बोल देती कि मैं ये काम कर रही हूँ तो वो फिर इस बात से चिढ़ खाता था कि भाई ये काम करो या ना करो, ये काम तुम करो या ना करो, मेरे साथ बात करना है तो मतलब करना है, और मुझे क्या पता कि तुम अभी काम कर रही हो, मुझे क्या पता कि तुम अभी ये कर रही हो, मुझे क्या पता कि तुम अभी वो कर रही हो। तो मैंने कहा कि मुझे क्या पता कि अभी जब मैंने काम स्टार्ट किया है तो अभी ही आपकी कॉल आएगी या अभी आप मैसेज करोगे। ये अचानक बस ऐसे इत्तफाकन ऐसा हो जाता, मतलब उनको भी नहीं पता होता कि मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझे भी नहीं पता होता कि अभी वो कॉल मुझे कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादातर तो मेरी उनके साथ यही रहती है कि देखो हम मियाँ बीवी हैं चोई साहब,
तो मैसेज पे व्हाट्सएप पे बात करना, ये क्या है? मतलब आप मियाँ बीवी हैं, आप सीधे घर आओ, आपको जो भी कोई काम है आप मुझे कॉल करो, आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं आपको कॉल कर देती हूँ। मतलब ये मैसेज वाला जो है ना, लिखना पढ़ना मुझसे खुद नहीं होता, पढ़ पढ़ के मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। तो जो है ये ना किया करो, जो वॉइस मैसेज कर लिया करो, ठीक है? नहीं जी नहीं, मैं तो यही लिखूंगा, आप उसी का पढ़ के मुझे जवाब दो। आप इतने कमेंट्स पढ़ती हो, आप इतने कमेंट्स का जवाब देती हो, और आज तक जो आप लोगों को कमेंट्स का कभी जवाब मैं नहीं देती या उसके ऊपर हार्ट भी मैं नहीं भेजती, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चौधरी साहब निकाल लो। ये क्या है? तुम तो लोगों को दिल दे रही हो। मैंने कहा चौधरी साहब ये दिल नहीं है, बच्चों वाली बातें ना करो। ये एक समझ लो खिलौना है चैनल के ऊपर। कोई हमें कमेंट्स करता है और हम इस रेड हार्ट को क्लिक करते हैं और हम उसको बताते हैं कि भाई हमने तुम्हारा कमेंट्स पढ़ लिया, हमें तुम्हारा कमेंट्स अच्छा लगा या बुरा लगा या जो भी लगा, हमने उसके ऊपर हार्ट पेश कर दिया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद ये नहीं करती, ठीक है? मैंने उसको खुश किया। पहले मैं आप लोगों को ये रिस्पॉन्स देती थी और अब आप लोगों ने देखा काफ़ी अरसे से मैं ये रिस्पॉन्स नहीं देती, और सिर्फ ये चौधरी साहब ने मुझे कहा कि नहीं ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है चौधरी साहब, मैं ये नहीं करती। फिर अगर कभी मैं किसी कमेंट्स का रिप्लाई कर देती वापस कि भाई हाँ ये बात है या वो बात है, या आपने अच्छा मुझे बोला है या बुरा बोला है, या मुझसे कमेंट्स में किसी ने कुछ पूछा है तो मैं उसको रिप्लाई दे देती, और चौधरी साहब वो कमेंट्स देख लेते तो चौधरी साहब उस बात पे भी लड़ाई करते कि हाँ ये कमेंट्स का रिप्लाई किया, यानी ये कमेंट्स पढ़ा होगा, फिर इस पर लिखा होगा, फिर जवाब दिया होगा। तो मेरा मैसेज कहती हो पढ़ती नहीं और कहती हो जवाब नहीं देती। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, वो एक अलग चीज़ है। आप और मैं हमेशा साथ रहते हैं, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मैसेज में लिख लिख के पढ़ के बात करें। ये क्या बात हुई चोई? सब ये बच्चों जैसी बातें हैं। और ये बात जब उसको मैंने ऐसे बोला तो उसको ये बात मेरी बहुत बुरी लगी। उसने कहा हाँ आपने मुझे ये क्यों बोला, आप मुझे बताएं क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। मैंने कहा चोई साहब ऐसी कोई भी बात नहीं कि अगर किसी के कमेंट्स का कोई रिप्लाई दे देना या किसी को हार्ट दे देना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उसने कहा नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद ये नहीं करूँगी। और आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन मोटा मैं आप सबके कमेंट्स को नज़र मारती हूँ। मैं ना मारूँ तो मैं अपने बेटे को पास बिठाती हूँ, मैं उसको फ़ोन देती हूँ, मैं कहती हूँ सबके कमेंट्स रीड करो और मुझे बताओ किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। वो कमेंट्स मैं सुन लेती हूँ और उनके यहाँ पे चैनल पे मैं आप लोगों को रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है। और एक लाइव कॉल जो यूट्यूब पे मेरी चल रही थी, उस वजह से मेरी और चौधरी साहब की आपस में अनबन हुई और बात बढ़ी, और उसी बात पे मैंने कॉल वो लाइव भी मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। और चौधरी साहब के साथ मैंने उनको बात करने को, जब मैंने लाइव ख़त्म कर दी, अब चौधरी साहब को मैंने कहा कि अभी आओ आप बात करो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो मैंने बात करनी ही नहीं है। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मेरी बात सुनो। फिर आपने वो लाइव बंद करवाने के लिए मतलब ये सब किया था कि मैं लाइव बंद कर दूं और आप भी बात ना करो। उसने कहा मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा मसला है, वो तुम्हारा फेल है, तुम जो भी करो वो तुम्हारे अपनी है। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो भी करो क्या मतलब। आपने कहा मेरे साथ बात करो। मैंने कहा ठीक है मैं लाइव बंद करती हूँ, मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो जब लाइव मैंने बंद कर दी है और अब जो है आप कह रहे हो कि मैंने बात भी नहीं करनी, तो फिर इसका क्या मतलब है? मुझे इसका जवाब दे दो कि अब आपने बात क्यों नहीं करनी। उसने कहा बस मतलब नहीं करनी तो नहीं करनी। इस बात पे जाहिर बात है मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि भाई उधर से भी काम भी मेरा ख़त्म करवा दिया, मेरा काम भी बंद करवा दिया है, और अब आपके पास टाइम नहीं है और अब आपने बात भी नहीं करनी। मैंने ये बोला कि आपके पास टाइम नहीं, बात तो कर नहीं रहा था, मैंने मैसेज में लिखा। उसने कहा हाँ टाइम किसके पास नहीं है, ये तो नज़र आ रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा मतलब यही कि तुम्हारे पास टाइम है सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए, यूट्यूबरों के लिए, इन लोगों के लिए, इस अवाम के लिए। मतलब मुझे ऐसी मतलब फालतू बातें बोली जो बातें मुझे पसंद नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं अपने घर में बैठ के एक वीडियो बनाती हूँ, मैं अपनी बातें लोगों के साथ करती हूँ और वो वीडियो मैं चैनल पे लगा देती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर मेरे आके बगल में बैठे होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर मेरे घर में बैठे होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो में मैं यूट्यूबरों से जाके जपियाँ डाल रही होती हूँ, मिल रही होती हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है चौधरी साहब। तो आप मतलब ऐसे इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो? देखो वो कहते हैं आटा गूंथती हो और हिलती क्यों हो। जब आटा गूंदोगे आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप ऐसे हिलोगे लाजमी, ठीक है। तो ये बात उन्होंने मेरे साथ की,
मतलब कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब कॉल मैंने बंद कर दी थी, चैनल की वीडियो कॉल जो चल रही थी मेरी मैंने बंद कर दी थी। जब मैं उनके साथ बात करने के लिए रेडी थी, जब मैं बात कर रही थी और करना चाह रही थी, और उन्होंने कहा नहीं। और ये सेकंडों में, ये मिनटों में भी नहीं, घंटों में भी नहीं, सेकंडों में मैंने लाइव कॉल बंद की, और सेकंडों में उसी वक्त ही मैंने उनको कहा कि बात करने को, कि अभी इसी वक्त ही बात करते हैं। और मैंने ये भी कहा पहले के कॉल चलने दो, बस 1 सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड होल्ड करो। मैं वो फ़ोन पकड़ के बस उसको मैंने टिक टाक करके, जैसे कि मैंने ख़त्म करना है जो भी उसका प्रोसीजर है, बस एक मिनट भी नहीं लगता उसको ख़त्म करने में, सेकंड लगते हैं ख़त्म करने में, ठीक है। तो उसने, बंदे ने कॉल काट दी, फिर उसको मैंने ख़त्म करके कहा कि बात करो, उसने कहा नहीं। तो ये सूरत हाल है। और फिर बीच में काफ़ी सारे मामलात और भी आए, और काफ़ी सारी वजूहात बनी, काफ़ी सारी फिर बातें हुई, काफ़ी सारी बहस हुई, और वो दिन गया तो ये दिन आया। ये तकरीबन कब की बात है, जब सारा चली गई थी उससे दूसरे तीसरे दिन की बात है, ठीक है। और कितने दिन हो गए, खैर मैंने तो गिने भी नहीं है कि आज कितने दिन हो गए हैं, ना ही मुझे गिनने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी चल रही है जैसे भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जिस हाल में भी रहूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं हूँ, मेरा बेटा है, ठीक है। और उसको इस चीज़ से भी बड़ी जो है उलझन रहती है, मेरे घर से, मेरी फैमिली से, हर चीज़ से। तो ये देखें, ये होते हैं दूसरी शादी, एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी करने की जो होती है, ये देखें ऐसे मर्द करते हैं। तो मतलब कोई बात नहीं होती, कोई भी बात नहीं होती, और उसको बहाना बनाते हैं। और फिर कहते हैं, अगर मैं ये लफ्ज़ उनको कभी बोल दूँ ना कि आप बहाना बना रहे हो, तो उसने इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है कि आपने मुझे ये बात नहीं बोलनी कि मैं बहाना लगा रहा हूँ। अगर ये बात बोलोगी तो ये सबसे बड़ी गाली आप मुझे दोगी, ठीक है। मैंने कहा ये गाली नहीं है, ये बात है कि देखो, कोई भी काम, कोई भी बात अगर बंदे को, सामने वाले को लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, तो बंदा कह देता है कि आप बहाना कर रहे हो। उसने कहा नहीं, ये आप लफ्ज़ आपने मुझे कभी भी नहीं बोलना। तो ये मैं उनको नहीं बोल रही, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बात मतलब ऐसे होता है। क्योंकि जब लोग देखेंगे वो कहेंगे हाँ हाँ आपने तो ये मुझे गाली दे दिए। तो ये जो सब मैं आपको नहीं बोल रही, मैं लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई सामने वाला ऐसे करता है और आप लोगों ने इसका मुझे जवाब देना है कि क्या ठीक था क्या गलत था। मैंने कॉल फ़ौरन ही लाइव बंद कर दी थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी चौधरी साहब की मुझे कॉल आने वाली है या वो अभी मेरे साथ बात करने वाले हैं। अगर मुझे पता होता कि इस टाइम उन्होंने मेरे साथ बात करनी है तो मैं उस टाइम लाइव ना करती, मैं बिल्कुल फ्री रहती उनके लिए, ठीक है। और ऐसा होता भी है, कई बार उन्होंने कहा तुम मेरे साथ जा रही हो, व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है नहीं बनाऊंगी। उसने कहा मैं घर आ रहा हूँ, तुम व्लॉग नहीं बनाओगी। मैंने कहा ठीक है नहीं बनाऊंगी। उसने कहा मेरा तुम व्लॉग में जिक्र नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं करूंगी। उसने कहा मुझे तुम व्लॉग में नहीं लोगी। मैंने कहा नहीं लोगी, हालांकि वो मेरा हस्बैंड है, उसने मेरे से शादी की है, मैं को भागी नहीं उसके साथ। जो सब आप ही व्लॉग मेरा देखते हो, मैंने को आपके साथ भाग के शादी नहीं की, आपको मुझे भगा के नहीं लेके गए, आप मुझे बकायदा शादी करके मेरे घर से लेके आए हो, ठीक है। जिसकी वीडियो भी बनी है, पिक्चरें भी बनी है, पूरी हर चीज़ है, और मेरे पास सब कुछ है, निकाहनामा है, मेरा आईडी कार्ड चौधरी साहब के नाम पे। और पता नहीं इस बंदे को किस बात का, किस चीज़ का डर है, ठीक है। असल जो डर है वो ये है, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ अगर चैनल पे वो मेरे साथ जाहिर है रोता हुआ तो नहीं आएगा, हंसता हुआ ही आएगा। और हंसता हुआ दूसरी फैमिली देख लेगी तो शायद रोला, तब भी लड़ाई होती होगी। लेकिन मैंने तो कभी नहीं की। अब महीना हो गया या महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, चौधरी साहब नहीं आए। ना मैंने उनको फोर्स किया कि भाई तुम आओ, ना मैंने उनको फोर्स किया कि भाई तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, ना मैंने उनको कहा कि भाई हमें खर्चा दो, ना मैंने उनको कहा कि ये काम आपके बगैर हमारा नहीं हो रहा, आप आके करो। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैनल से थोड़ी बहुत ही अर्निंग आ रही है, कुछ मेरा उससे हो जाता है, कुछ मैंने साइड पे अपना काम में कुछ पैसे लगाए हुए हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ मेरा आ जाता है। और मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, और दिन ब दिन मेरा अच्छा हो रहा है। कहते हैं कि एक रास्ता बंद होना तो अल्लाह ताला आपके लिए 100 दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला आपके लिए 100 दरवाजे खोल देता है कि अगर एक दरवाज़ा चौधरी साहब की तरफ से बंद हुआ, चौधरी साहब लड़के रुस के एक वो बेगम की तरह बैठ गए, मैं तो यही कहूँगी, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए और दरवाजे खोले हुए और वहाँ से हमें आ भी रहा है। और अल्लाह का शुक्र है पहले से ज़्यादा आ रहा है, और ये अल्लाह की देन है
اس میں میرا کوئی بھی وہ کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس حال میں رکھتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو رزق کہاں سے دینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ اس ولاگ کے اوپر مجھے کوئی ویو آنا ہے کہ نہیں آنا، اس ولاگ کے اوپر مجھے گالیاں ملیں گی، مجھے تانے ملیں گے، میرا ہسبینڈ مزید ناراض ہو جائے گا، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے جو بولنا تھا بول دیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور ابھی تو اس کے بعد کیا کیا ہوا اور کیا کچھ اب تک ہمارے بیچ میں ہو چکا، اور فون پہ کیا کیا باتیں ہوئی اور کیا کیا لڑائی جھگڑے ہوئے، اور آج تک بات کہاں تک پہنچی جو کہ ابھی تک وہ نہیں آئے۔ اور میں نے بھی اب وہ رونا دھونا چھوڑ دیے، اب وہ میں نے پیٹنا چھوڑ دیا ہے، وہ سب چیز میں نے ختم کر دی، اور میں ابھی پہلے ہی میں سمجھتی تھی کہ یہ سب جو ہے نا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، لیکن اب تھوڑا سا میں اور سمجھ گئی ہوں، اور مرد ذات کو سمجھ گئی ہوں، کیونکہ جب سے میری بھی دوسری شادی ہے، کہتے پہلا کیتا پتا اوبا چکی اوبا اتھا، ٹھیک ہے، اگر پہلے آپ کو زندگی میں سکون نہیں نہ ملا تو میں کہتی ہوں بعد میں بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے بیٹا دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نیک بنائے اور اس کے نصیب اچھے کرے، اور اس کو میرا فرمانبردار بنائے۔ وہ بھی بنے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بنے گا تو جہاں یہ گئے تو وہاں وہ بھی گئے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی تو وہی ہے جو گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ گزرتی رہے گی، اور ہنس کے گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہنس کے ہی گزاریں گے۔ اگر کوئی سمجھے کہ شاید رونے پیٹنے پڑ جائیں گے تو کوئی رونے پیٹنے نہیں پڑنے گے، نہ ہی میں رونے پیٹنے والی ہوں۔ اگر آپ مضبوط ہو، آپ میرے بغیر رہ سکتے ہو، آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، چلو آپ کے پاس تو ایک بیگم بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے ویسے بھی ایسے مردوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو میری قدر نہ ہو، جس کو میرا پتہ نہ ہو، جس کو میرا فکر نہ ہو، جس کو میرے لیے کوئی وہ بات نہ ہو، تو میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ولاگ میں یہاں پہ وینڈ اپ کروں گی، آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی بہت ساری زندگی میں باتیں کہانیاں چلی ہوئیں، ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آج تک اب اس سے آگے کیا ہونے والا ہے اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے، اور بیچ میں ایک اور جو بات ہماری آپس میں ہو چکی وہ بہت ہی اہم بات ہے میری زندگی کی، میری لائف کی، کیونکہ آپ لوگوں نے ساری میری لائف دیکھنی ہے، تو میں روز روز تو اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، تو بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کے ایک دو ولاگوں میں یہ کلیئر کر دوں گی، اور آگے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں کلیئر کر دوں گی۔ تو اس کے بعد پلیز میرے ساتھ اس کے بارے میں پھر آپ لوگ سوال جواب نہ کیجیے گا، میں سمپل اپنا جو کام کر رہی ہوں، جیسے میں اپنا سیدھا سادہ ولاگ کہیں آتی جاتی بناتی ہوں، گھر میں بناتی ہوں، جو بھی دکھاتی ہوں، جو مجھے مناسب لگتا ہے وہ میں یہاں پہ بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں، اور وہ میں کرتی رہوں گی۔ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو دیکھو، نہیں اچھا لگے تو نہ دیکھو۔ آپ لوگوں کو جس کو کوئی پسند آئے، جو چینل پہ نیو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، تو انسٹا کا لنک ڈسکرپشن میں وہاں جا کے بھی مجھے فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن میں ساری باتیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر نہیں سکتی، کیونکہ ایک ایک بات سب سمجھانی پڑتی ہے اور بتانی پڑتی ہے، اور پھر بھی جا کے کسی کی سمجھ میں آتی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب سے چاہوں گی اجازت۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری بھی مشکلیں آسان کرے۔ میں دعا گاؤں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اور باقی کی کہانی آپ لوگوں کو سٹوری جو میں کل سناؤں گی یا پرسوں سناؤں گی، جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔